राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर आपके साथ जुड़ने जा रही हूँ। कुछ नए उपाय, कुछ नई टिप्स और कुछ नए छोटे से उपाय जिंदगी बदल जाए के एपिसोड में। अब हम बात करेंगे। आज सोमवार का दिन है, आज मंडे का दिन है। मंडे के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, जो कि हमारी मानसिकता, हमारे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। ये सारी मानसिकता का जो भी हमें डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, या हम टेंशन में रहते हैं, ये सारा रिलेट करता है मून से। अगर आपका मून आपकी कुंडली में खराब है तो आपको हमेशा हर टाइम आप नेगेटिव सोचेंगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आपका मन एक जगह टिकेगा नहीं, और आप कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। आप हमेशा किसी दुविधा में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, आपको हमेशा टेंशन रहेगी। आपको करना क्या है, इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए उपाय है, सबसे पहले आपको पानी नहीं वेस्ट करना है। आपके घर में पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। नल 24 घंटे चलता नहीं रहना चाहिए, और पानी आप भी वेस्ट मत कीजिए। उतना पानी लीजिए जितना आप पी सके। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय, चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए आप चांदी के गिलास में पानी पीजिए, या चांदी की कटोरी या चांदी के बर्तन में खाना खाइए। इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। तीसरा उपाय चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए ये है कि आपको अपने घर में गंगा जल का स्थापना करनी है। गंगा जल अपने घर में लाकर नॉर्थ डायरेक्शन में रखे। इससे भी आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। चौथा उपाय सबसे विशेष उपाय और सबसे अच्छा उपाय। जो भी बच्चे नशे से जूझ रहे हैं, उनकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, उनका मून अच्छा नहीं है, अगर उनकी मून स्ट्रांग नहीं है तो वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकते। ये उपाय उनके लिए है। आपको करना क्या है, एक चांदी की डिब्बी लेनी है, उसमें गंगा जल थोड़ा सा भरकर आपको नॉर्थ में रखना है। इससे आपका चंद्रमा ठीक होगा और बच्चे की विल पावर स्ट्रांग होगी। जो भी बच्चा है, बड़ा है, नशे का आदी है, उसे ये उपाय जरूर करना चाहिए। उसके घर वालों को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इससे उसकी विल पावर स्ट्रांग होगी और वो अपने जो भी नशा कर रहा है उससे बाहर आ सकेगा, और वो आदतें धीरे धीरे। अब हम बात करेंगे, हमें प्रतिदिन क्या वो कुछ उपाय हैं, क्या वो कुछ टिप्स हैं जो करनी चाहिए और उन्हें करने से हमारा भाग्य उदय होगा। सबसे पहली टिप, सबसे पहली टिप, हमें प्रतिदिन जब भी हम रोटी सेकने लगे या रोटी बनाने लगे, उससे पहले जब तवा थोड़ा सा गर्म हो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गर्म हो, उस पर दूध के छींटे लगाएं। इससे घर में जो भी कोई बीमारियां हैं, जो भी कोई नेगेटिव हमारे ऊर्जाएं हैं, वो दूर होंगी। दूसरा, हमें प्रतिदिन नहीं, हमें गुरुवार के दिन, हमें प्रति गुरुवार के दिन हमें थोड़ा सा दूध लेकर उसे तुलसी के पौधे में डालना चाहिए। कुछ ड्रॉप्स डाल दें, कुछ थोड़ा सा दूध डाल दें, फिर उसके ऊपर जल दें। इससे करने से हमारे घर में से लक्ष्मी जी का वास कभी खत्म नहीं होता, हमारे घर में से पैसा कभी भी खत्म नहीं होता। आप ये माना हुआ उपाय है, आप करके देखिए। तुलसी जी के पौधे में कुछ ड्रॉप्स दूध के डालें और फिर जल दीजिए गुरुवार के दिन, आपको लाभ होगा। तीसरी बात, हमें प्रतिदिन, हमें रोज जब हम अपने मुख्य दरवाजे पर पानी डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा दूध डालकर वो पानी डाले। इससे घर में बरकत बनी रहेगी, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और महालक्ष्मी जी का आपके घर में वास जरूर होगा, और जो भी कार्य में आप जा रहे हैं उसमें आपको लाभ जरूर मिलेगा। चौथी चीज ये है कि हमें अपने घर में हमेशा सिर्फ गुरुवार को छोड़कर, गुरुवार के दिन को छोड़कर, हमें रेगुलरली हमारे पोछे में पानी, जिस पानी से हम पोछा लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, नमक जरूर डालकर पोछा लगाना चाहिए। लेकिन ये बात का विशेष ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन नमक का पोछा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगा सकते, पूरा हफ्ता रेगुलर नहीं लगा सकते, तो शनिवार बुधवार को जरूर नमक के पोछे लगाए। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो भी नेगेटिव आपके नकारात्मक ऊर्जाएं बनी हुई हैं, वो घर से बाहर जाएंगी और पॉजिटिव ऊर्जाओं का उत्पन्न होगा। अपने मुख्य दरवाजे पर हमें अपने मुख्य दरवाजे पर धतूरे का
धतूरे को भी बांधना चाहिए, इससे भी हमारे घर में लाभ होता है। और आम के पत्तों का बंधन बनाकर भी बांधना चाहिए, इससे हमारे घर में कोई भी नेगेटिव ऊर्जाएं, कोई भी नेगेटिव जो भी सोल्स हैं, कोई नेगेटिव हवा है वो हमारे घर में नहीं एंटर कर सकती। इसलिए ट्राई कीजिए आप दिवाली के दिनों में भी आम के पत्तों का बंधन बनाकर अपने घर पर लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे कि हमें क्या वो चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या वो कुछ टिप्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमें कभी भी गणपति जी को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये एक सारे वास्तु टिप्स हैं, ये एक वास्तु दोष है। अगर हम ये चीजें करते हैं तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कभी भी सबसे पहले गणपति जी को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। दूसरा, कभी भी देवियों को हमें ध्रुवा नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्रुवा केवल गणपति जी को चढ़ती है, हमें कभी भी देवियों को ध्रुवा नहीं चढ़ानी चाहिए। एक मिनट प्रताप देखिए चाल रही है। तीसरी चीज, हमें कभी भी अपने मंदिर में दो तरह के दो शंख नहीं रखने चाहिए। सेम टाइप के दो शंख नहीं रखने चाहिए, केवल एक शंख रखें, जिससे उससे ही पूजा करें, उसे ही बजाएं, लेकिन हमें दो शंख एक जैसे नहीं रखने चाहिए। चौथी बात यह है कि हमें कभी भी विष्णु भगवान को जब भी तिलक करते हैं तो उसमें चावल का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें विष्णु भगवान को चावल कभी भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। पांचवी चीज ये है कि हमें कभी भी घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। जैसे मुझे कई लोग पूछते थे कि हम शिवलिंग रख सकते हैं या क्या हमें रखना है अगर बहुत जरूरी है, वैसे तो मैं मना ही करती हूँ। हमें घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम उतने विधि विधान से, जैसे मंदिर में पवित्र स्थान पर उनकी पूजा होती है, वैसे हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, नहीं स्थापित करना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करना ही है, तो इतने से बड़ा शिवलिंग कभी भी अपने घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। छठी चीज, कभी भी हमें घर में 3 गणपति जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। हमेशा अपने मंदिर में 2 गणपति जी की ही मूर्तियां रखी जाती हैं। हमें कभी भी अपने मंदिर में 2 से ज्यादा गणपति जी की मूर्ति नहीं रखनी है। छठी चीज, सेवेंथ चीज, कभी भी रविवार को तुलसी जी को जल नहीं दिया जाता है। रविवार को, संडे के दिन हमें कभी भी तुलसी जी को जल नहीं देना है। ना ही संडे के दिन तुलसी जी का पत्ता तोड़ा जाता है। हमें कभी भी संडे के दिन तुलसी जी के पत्ता नहीं तोड़ना है, तुलसी जी को कष्ट नहीं देना है, और ना ही हमें संडे के दिन तुलसी जी को जल देना है, क्योंकि उस दिन तुलसी जी का व्रत होता है। चीज है कि हमें कभी भी खंडित मूर्तियों का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में एक मूर्ति कई सालों से ज्यादा हो गई और वो खंडित है, उन मूर्तियों का हमें पूजन नहीं करना चाहिए, इससे हमें वास्तु दोष लगता है। नाइन्थ चीज ये है कि हमें कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम और रोली नहीं चढ़ाना चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर कुमकुम और रोली नहीं चढ़ाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। टेंथ चीज ये है कि हमें टेंथ चीज ये है कि हमें कभी भी तुलसी चबाकर नहीं खानी चाहिए। जब भी तुलसी खाएं वो स्वेलो कर ले, वैसे ही स्वेलो कर ले, पर उसे च्यू ना करें। हमें चबाकर कभी भी तुलसी जी नहीं खाने चाहिए। तुलसी जी पर दांत नहीं लगाना चाहिए। 11वीं चीज है, मंदिर से लौटते हुए कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। जब भी आप मंदिर से लौट रहे हैं तब घंटी नहीं बजानी है, जब एंटर करना है तब घंटी बजानी है। और उसके साथ जब भी मंदिर से आप लौटते हैं, आप आते सार पैर धोते हैं, वो बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। आप जब भी गुरुद्वारा या मंदिर से आते हैं, कभी भी तुरंत पैर नहीं धोने हैं। आप जो भी किस्मत लेके आए हैं वो किस्मत आप अपनी खत्म कर रहे हैं अगर आप आते सार पैर धो रहे हैं। 12th चीज ये है कि अब हम बात करेंगे दिशाओं के बारे में। किस दिशा में सर रखकर सोने से क्या लाभ है और किस दिशा में सर रखकर सोने से हमें पाप लगता है। सबसे पहला,
हम अगर पूर्व दिशा में सर रखकर सोते हैं तो हम बुद्धिमान बनते हैं। सो मैं ये सुजेस्ट करती हूं कि जो भी बच्चे पूर्व की बच्चे, जो बच्चे स्टडी करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें हमेशा पूर्व की तरफ सर कर कर सोना चाहिए। इससे उनका दिमाग कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो बुद्धिमान होंगे। लेकिन जो हस्बैंड वाइफ हैं उन्हें कभी भी पूर्व की तरफ सर कर कर नहीं सोना चाहिए। इससे उनके रिलेशन में करवाहट आएगी और लड़ाई झगड़ा होगा। बिकॉज जो सूर्य, जो पूर्व की दिशा है, जो ईस्ट दिशा है, वो फायर एलिमेंट है। ईस्ट और साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट फायर की एलिमेंट है। अगर हम उस एलिमेंट में सर रखकर सोएंगे तो डेफिनेटली हमारे रिश्ते में फायर होगी और करवाहट आएगी। दूसरा, हमें दक्षिण में सिर रखकर सोना चाहिए। दक्षिण में सिर रखकर सोने से, दक्षिण में सर रखकर सोने से तन मन स्वस्थ रहता है और हम दीर्घ आयु मिलती है, आयु बढ़ती है। पश्चिम दिशा में सर रखकर सोने से हम चिंताओं में डूबते हैं, हमें चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। चौथा, उत्तर दिशा में सर रखकर सोने से हम, उत्तर दिशा में सर रखकर सोने से सुख और लाभ हम खो देते हैं। जो भी हमें जिंदगी में लाभ होने हैं, जो भी हमें जिंदगी में सुख मिलने हैं, उत्तर दिशा में सोने से वो हमें खत्म हो जाते हैं, वो मिलते नहीं हैं। पूर्व दिशा में मुख कर कर खाना खाने से हमें स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा बीमारियों से हमें निजात मिलती है। मैं ये एक टिप भी बताती हूँ, पहली वीडियो में बताया था। जिस भी इंसान, कोई भी इंसान बीमारी से जूझ रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे पूर्व की तरफ बैठकर, पूर्व की तरफ मुख कर कर खाना खाना चाहिए। इससे जो भी बीमारी से वो जूझ रहा है वो बीमारी से वो ठीक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण दिशा में। अगर हम दक्षिण दिशा में मुख कर कर खाना खाते हैं तो हमें मान सम्मान मिलता है। हम जिस मान सम्मान के भाग्य होते हैं, हमें वो मान सम्मान मिलता है। हमारा सूर्य अच्छा होता है, सूर्य अच्छा होगा तो मान सम्मान मिलेगा, फेम मिलेगा। उसके बाद हम जब भी शौचालय जाएं तो हमारा मुख हमेशा दक्षिण, उत्तर या दक्षिण की तरफ होना चाहिए। जब भी हम शौचालय जाना चाहते हैं तो हमारा मुख ऑलवेज दक्षिण और उत्तर की तरफ होना चाहिए, वही लाभ माना जाता है। अगर पूर्व और पश्चिम की तरफ होता है तो हमें प्रॉब्लम्स और हानियां का सामना करना पड़ता है। हमें नहाना भी पूर्व की तरफ मुख कर कर नहाना चाहिए। और हमें पूजा, जाप, मेडिटेशन जो भी आप करना चाहते हैं वो हमें पूर्व की तरफ मुख कर कर करना चाहिए। क्योंकि हम इस दिशा को, हमें एक फायर एलिमेंट माना गया है। हमें वो ऊर्जा, इस दिशा से वो ऊर्जा मिलती है जिससे हमारी पूजा पाठ बढ़ता है और हम स्वच्छ मिलता है। और हमें जो चीज हम उस पूजा पाठ से पाना चाहते हैं वो हमें पूर्व की दिशा से मिलता है। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार दीजिए। मैं और नई टिप्स के साथ कल फिर मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब